हम बीमार पड़ते हैं, हमको पैसा 9,000 में हम अपना जीवन कैसे दवा दारू कर पाएंगे। जिसमें हाई कोर्ट सिंगल बेंच डबल बेंच का आदेश आ गया कि इनका मानदेय तत्काल प्रभाव से 9% ब्याज के साथ अविलंब दिया जाए। सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। और जब तक नियमितीकरण नहीं होता है, समान कार्य समान वेतन दिया जाए, हम किससे भीख मांगने जाएं? यदि संविधान में संशोधन हो सकता है तो अनुदेशक शिक्षक की नियमावली में संशोधन नहीं हो सकता। तो मतलब पीएमओ कार्यालय का लेटर खंड शिक्षा अधिकारी के पास, हम तो धन्यवाद देंगे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को। अनुदेशक शिक्षकों की नियमित के लिए आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ शिक्षा निर्देशालय में लोगों ने धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। इनसे जानते हैं इनकी क्या मांगे हैं, किस मांगों के लेकर धरना बैठे हैं और कब तक करेंगे, क्या मामला है। भैया क्या नाम है, कहाँ से हैं? विक्रम सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अनुदेशक संघ उत्तर प्रदेश, गोरखपुर जनपद से हूँ, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है। आप किन मांगों को लेकर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? सर, इस देश में 29 जुलाई 2020 को इस देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी एक नई शिक्षा नीति लेकर आते हैं। और नई शिक्षा नीति में जब अनुदेशक 2013 में नियुक्त हुआ था तो उसमें अनुदेशकों के जो विषय थे वो मुख्य विषय नहीं थे, लेकिन हमारे क्रियाकलापों को कस्तूरी रंगन जी की ने देखा और उन्होंने सर्वे किया। बेसिक शिक्षा के उच्च प्राथमिक विद्यालय में सर्वे किया और सर्वे में उन्हें स्पष्ट बातें पता चली कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशक, जिसको जुलाई 2013 में रखा गया था, वो वास्तव में अपने विद्यालय में मेहनत करता है। और तब उन्होंने क्या किया, हमारे विषय को मुख्य विषय बना दिया और उसमें स्थायी अध्यापक रखने की बात कही गई, जो 5.5 में नई शिक्षा नीति जब आप देखेंगे तो 5.5 में बात लिखी गई है। लेकिन आज 4 साल हो गए। दुर्भाग्य है कि आज भी उत्तर प्रदेश का अनुदेशक को ये सरकार नियमित नहीं कर पा रही है। तो हम इन्हीं मांगों को कि हमें उत्तर प्रदेश सरकार नई शिक्षा नीति के माध्यम से नियमित करे। और ठीक है, नियमितीकरण की प्रक्रिया में कुछ देर लग सकती है, तब तक हमको समान कार्य समान वेतन 12 महीने का दे, क्योंकि 9,000 में आज किसी का जीवन यापन चल पाना इतनी महंगाई में संभव नहीं है सर। इन्हीं मांगों को लेकर, और ये महिलाएं जब 13 में इनकी नौकरी हुई तो ये शादी में नहीं थी, शादी नहीं हुई थी। और शादी एक सामाजिक बंधन है, नौकरी के दरमियान इनकी शादियां होती है। ये दूसरे जनपद में शादी हो जाती है, रहने वाली बहराइच की है, शादी लखनऊ हो जाती है, रहने वाली गोरखपुर की है, शादी बस्ती हो जाती है। अब आप बताइए, वो बस्ती जाए कि गोरखपुर जाए तो एक समस्या, और जब ससुराल नहीं जाएगी तो मायके में, आप जानते हैं भारतीय समाज में महिलाओं जब शादी के बाद भी मायके में रहती है तो ये समाज किन दृष्टियों से देखता है। उनका पति कहता है कि या तो आप नौकरी छोड़ो, या हमें तलाक दो। कई ऐसी महिलाएं हैं जिनके साथ ये हुआ है और वो तलाक उनका नौबत आ गई। वो कहती है मैं पढ़ाने के लिए आई हूँ, लेकिन ये सरकार इतनी विवश कर दी कि उनका तलाक का नौबत आ गया। तो ये महिलाओं को अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र दे सरकार। हमको मात्र 10 CL, मतलब 11 महीने में मात्र 10 CL। 11वां हम जाएंगे, हम विद्यालय नहीं जाएंगे, हमारा मानदेय कट जाएगा। न हमको मेडिकल की सुविधा, इन महिलाओं को न CCL की सुविधा, न मैटरनिटी लीव की सुविधा। और हम बीमार पड़ते हैं, हमको पैसा 9,000 में हम अपना जीवन कैसे दवा दारू कर पाएंगे। तो भारत सरकार की जो आयुष्मान योजना है उसको लागू करें। EPF जो भारत सरकार का आदेश है कि जिसका मानदेय 15,000 तक है उसको EPF, वो भी EPF नहीं करती है। तो इन तमाम मांगों को लेकर सरकार कहती है ऑनलाइन काम करिए। अरे मोबाइल हमारा है, हम आपके मोबाइल से क्यों ऑनलाइन काम करें? और हम तो विद्यालय में मेहनत कर रहे हैं। तो केवल और केवल नियमितीकरण हमारी नई शिक्षा, और आप कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, आप नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार खुद अपनी नई शिक्षा नीति का पालन करे और उत्तर प्रदेश के 27,555 अनुदेशकों को नियमित करे। हम आपके चैनल के माध्यम से यही मांग करेंगे सरकार से। आप अपनी मांगों को लेकर किन किन से मुलाकात हुई और क्या आपको बताया गया? सर, किससे नहीं मिला। इस देश की महामहिम राष्ट्रपति से 3 बार अपना ज्ञापन दे के आया, इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से। और आपको एक बहुत बड़ी अजूबा बात बता रहा हूँ, मैं पीएमओ कार्यालय गया मोदी जी के यहाँ, वहाँ ज्ञापन दिया। और ज्ञापन जानते हैं कैसे कहाँ पहुँच गया? वो ज्ञापन उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव होते हुए हमारे खंड शिक्षा अधिकारी के पहुँच गया। मतलब जो काम शासन को करना है वो चला गया खंड शिक्षा अधिकारी के पास। मेरे खंड शिक्षा अधिकारी ने मुझे बुलाया कि अरे क्या ड्रामा फैला रखे हो, ये पीएमओ कार्यालय से तुम्हारे नाम से लेटर आया है। मैंने कहा सर मैंने तो ज्ञापन दिया था। उन्होंने कहा आओ मेरे ऑफिस में। मैं गया उनके ऑफिस में, उन्होंने दिखाया
कि देखो ये तुम्हारा लेटर आया है। मैंने कहा सर ये शासन का काम है, लेकिन शासन में पता नहीं कैसे लोग बैठे हैं कि उस लेटर को आपके पास भेज दिया और उन्होंने फिर अपना रिपोर्ट लगाकर भेजा कि हमारे स्तर का काम नहीं। तो मतलब पीएमओ कार्यालय का लेटर खंड शिक्षा अधिकारी के पास, हम तो धन्यवाद देंगे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को कि वो हेडमास्टर को नहीं भेजे, और हेडमास्टर के पास जाता तो हो सकता है फिर सफाई कर्मी के पास चला जाता, फिर रसोइया के पास चला जाता। तो इस सरकार में इस प्रकार के क्रियाकलाप हो रहे हैं सर। तो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की सरकार हमको नियमित करे, और नियमितीकरण में थोड़ी देर लगे तो हमको समान कार्य समान वेतन दे। 12 महीने का, हमको मात्र 11 महीने का ये मानदेय देते हैं। बताइए हम 11 महीना आपके यहाँ काम करेंगे तो 1 महीना ये हमको देंगे क्या नौकरी पे? कौन देगा? ये देंगे क्या? लेकिन ये सरकार इतना जुल्म, शोषण, अत्याचार की पराकाष्ठा को पार कर चुकी है। और हमको नौनिहालों का भविष्य बनाने आए थे ना, हम तो विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने का कार्य कर रहे थे ना। सरकार ने मजबूर किया है हमको, यहाँ पर इतनी गर्मी में हमको यहाँ पे धरना पे लगाने का कार्यक्रम पे मजबूर किया सर। तो सरकार हमको नियमित करे, हम यही मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। आपके इस धरना में कहाँ कहाँ के लोग आए? सारे जनपद से हैं। आपकी आगे की क्या रणनीति है, क्या तैयारी है? जब तक सरकार अस्थायी नहीं करती हम लोग यहीं डटे रहेंगे। और जबकि ये सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि 2019 में आपको अस्थायी कर दिया जाएगा समस्त अनुदेशकों को। आज तक 2024 चलने लगा, कुछ नहीं हुआ। और 2017 में हम लोगों का मानदेय 8470 से बढ़ा करके 17,000 किया गया था। उन्होंने एक ट्वीट किया था कि अनुदेशक शिक्षा मित्रों के आए अच्छे दिन, जबकि शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 तो दिया जा रहा है, पर अनुदेशकों का मानदेय अभी भी 17,000 नहीं दिया जा रहा है, जिसमें हाई कोर्ट सिंगल बेंच डबल बेंच का आदेश आ गया कि इनका मानदेय तत्काल प्रभाव से 9% ब्याज के साथ अविलंब दिया जाए। सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई हम अनुदेशकों से मुकदमा लड़ने के लिए, और अभी तक हम लोगों को कोई भी मानदेय 17,000 का नहीं दिया गया। शिक्षा मंत्री से आपकी मुलाकात हुई? जी अभी नहीं हुई, केवल आश्वासन मिल रहा है। और परियोजना के मैडम, हाँ, उसके पहले कई बार मुलाकात हुई है, डीजी मैम से भी मुलाकात हुई है, और आश्वासन के अलावा अभी तक कुछ नहीं मिला है। तो अब आपकी आगे की रणनीति क्या है? किस रणनीति पे काम करेंगे? हम लोग नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। जब तक नहीं होता है तब तक हम लोग यहाँ डटे रहेंगे। खाना पानी और चूल्हा चौका यहीं करेंगे और यहीं डटे रहेंगे जब तक परमानेंट नहीं हो जाते हैं। कुछ और लोग भी हैं। ये बताइए कि ये धरना चल रहा है, तो ये धरना कब तक चलेगा आपका? सर एक्चुअल में हम लोगों की एक प्रमुख मांग है नियमितीकरण, और जब तक नियमितीकरण में प्रक्रिया में देर लगता है तो तब तक समान कार्य समान वेतन। क्योंकि एक ही छत के नीचे एक को 90,000, दूसरे को 9,000, ये सर ऐसा कहीं होता है? काम हम आपका करेंगे तो वेतन कौन देगा? सरकार देगी ना। तो सरकार से मेरा ये निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है कि आप नियमित करिए और हम लोगों की समस्या का निदान करिए। यदि आप ऐसा हमें आश्वासन, लिखित आश्वासन नहीं मिलता है तो ये अनवरत चलेगा, अनिश्चितकालीन धरना चलेगा, चाहे हमें कुछ भी त्याग करना पड़े, क्योंकि आश्वासन हम लोग 11 साल से झेल रहे हैं। ये बताइए आप कि प्रसव पीड़ा क्या इन बेटियों को, अनुदेशक को नहीं होती क्या? तो एक शिक्षक को प्रसव पीड़ा होगी और दूसरे को नहीं होगी, ये कैसा जो न्याय है? एक को सीसीएल देंगे, दूसरे को उसी छत के नीचे नहीं देंगे, तो ये तो न्याय में नहीं आता, न्याय संगत नहीं है। तो आपके चैनल के माध्यम से ये मांग है कि यदि आप न्याय संगत और अपनी सरकार को यथास्थायी आप रखना चाहते हैं तो हम लोगों को नियमित कर दीजिए। हम आपके सदा रेडी रहेंगे, आभारी रहेंगे। सरकार से हमारा यही आह्वान है, और जितनी जो समस्याएं हैं कि हम दर भटक रहे हैं, हमें नियमितीकरण, हमारा सब पूरा निदान हो जाएगा। विपक्ष के किन्हीं नेताओं से आपने समर्थन लिया, मांगा? जी, विपक्ष के सभी सांसद महोदयों को और माननीय अभी नेता प्रतिपक्ष हैं जो माननीय माता प्रसाद पांडे जी उत्तर प्रदेश में, आपने महोदय ने बड़े अच्छे ढंग से हमारा जो 11 सूत्रीय मांग पत्र है बड़ी दमदारी से अनुदेशक साथियों का मांग पत्र रखा। तो जो तत्कालीन सरकार है इसको उनको संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये सदन का नियम रहा है। आपको एक बात बता दें महोदय, यदि संविधान में संशोधन हो सकता है तो अनुदेशक शिक्षक की नियमावली में संशोधन नहीं हो सकता। जब संविधान में संशोधन करके आप नया नियम बना सकते हो तो अनुदेशक की शिक्षक नियमावली में नियमित संशोधन करके नियमित नहीं कर सकते आप।
2 दिन विधायक बन जाएगा, उसका वेतन और पेंशन लगा सकते हो, तो हम लोग तो 60 अभी 13 वर्ष हो गए ये, और इसके बाद और 45 साल सर्विस करनी है, 40 साल, तो हम लोग नियमित क्यों नहीं? आपका वेतन बढ़ जाएगा, आपको पेंशन लग जाएगा। टीचर और अनुदेशक जो देश का भविष्य बना रहा है, आपको जिसने बनाया है माननीय मुख्यमंत्री जी, इसी टीचर शिक्षक के पढ़ाए हुए हैं आप, तो आपसे विशेष निवेदन है कि आप अपनी कार्य प्रणाली और हम लोगों पर ये कह लीजिए हम लोग आपका दया भाव मानेंगे यदि आप हमें नियमित कर देते हैं, सदा हम आपके ऋणी रहेंगे। धन्यवाद सर। इस आपके धरने में कब स्टार्ट हुआ है? आज ही स्टार्ट हुआ है जी, आज से ही प्रारंभ हुआ है, और जब तक लिखित हमें आदेश नहीं मिल जाता, चाहे सरकार के विशेष प्रतिनिधि अर्थात माननीय शिक्षा मंत्री महोदय या इस सूबे के मुख्यमंत्री महोदय योगी जी या प्रमुख सचिव हमें लिखित में, क्योंकि मौखिक तो कई बार कह चुके हैं, लिखित में आदेश नहीं देते, हम यहाँ से उठ के नहीं जाएंगे और अनवरत धरना देंगे। धन्यवाद सर। मैं हृदय कुमार, जिलाध्यक्ष झांसी। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? मेघराज सोनी, बाराबंकी से कलानिदेशक, पूरे बनी कोडर ब्लॉक। सर हम ये कहना चाहते हैं, आपने देखा होगा देश के प्रधानमंत्री कहते हैं विश्व गुरु, और आप खुद ही देख रहे हैं शिक्षक भटक रहा, दर दर भटक रहा, और बड़ी तकलीफ है। छू लो, बस टच कर लो, बाग से आंसू आने लगता है। 9000 में कौन चलाएगा परिवार? जैसे शादी होती है तो परिवार बढ़ते हैं, माँ बाप हैं, उसकी दवा दारू यानी दवा है, बहुत से खर्चे हैं, संबंध में कई पद भी लग जाते हैं, जैसे फूफा मामा, बहुत से। एक शर्म महसूस होती है। हमसे कोई अपना मित्र पूछता है या आप पूछेंगे तो आप कहेंगे क्या करते हैं? शिक्षक है, नाम तो शिक्षक है। पूछ लिए कि दाम कितना मिलता है? 9000। अरे 9000 मिलता है, क्या करते हैं? 9000 में क्या चल रहा है? और ये एक भी ये बताइए, जैसे शिक्षक 8 बजे से 2 बजे जाता है, वैसे हम भी जाते हैं, कहते हैं संविदा, पूरा काम लेते हैं, BLO है, बाल गणना है, जनगणना है, चुनाव है, बहुत से काम हैं लेते हैं, और उसको करने का सक्षम भी रखते हैं, और उसके बाद पैसे देने की बात आती है तो आप अनुदेशक हैं। हमारे शिक्षा मंत्री कहते हैं हमारा शिक्षक मानक पूरा है, हमारा शिक्षक मानक पूरा है, तो शिक्षा मित्र अनुदेशक को जोड़ के मानक पूरा है, और पैसा देने के लिए मानक नहीं पूरा है। ये कहाँ की रणनीति है? ये कहाँ का वो है? और हम यहाँ के नागरिक नहीं है क्या? हम किससे मांगने जाए भीख? कटोरा लग के भीख मांगे? पढ़ लिख के आए हैं तो यहाँ भीख मांगने आए हैं। तो आगे क्या आपकी रणनीति है? आगे की रणनीति यही है, अनिश्चितकालीन धरना। हमको बुलडोजर से चला दो, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। बुलडोजर से बड़ा, औलाद से बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। यानी नियमितीकरण पूरी होगी। ये हमने नहीं कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री ने कहा है, जो नई शिक्षा नीति लाई है उसमें साफ साफ लिखा है 5 पॉइंट कुछ करके, उसमें नियमितीकरण की बात कही गई है। और जब तक नियमितीकरण नहीं होता है, समान कार्य समान वेतन दिया जाए, हम किससे भीख मांगने जाएं? आज मेरी उम्र 36 साल है, हम अपने यानी मेरे बेटे का फीस पिताजी भरते हैं। एक शर्म आना चाहिए, लड़के को डूब के मत जाना चाहिए गोमती नदी के किनारे, घर जाना नहीं चाहिए। कौन जिम्मेदार है? बहुत दर्द भरा है भाई, बहुत दर्द भरा है। आपसे विनती है, हाथ जोड़ के विनती है, इसको हाईलाइट करिए और चलाइए। आपके छोटा भाई हूँ। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? जिलाध्यक्ष सुल्तानपुर। सर हम आए हैं, अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी हमारी लाश जाएगी सर यहाँ से। या तो सरकार हमारी बात मान ले, नहीं तो लाश जाएगी। एकदम ज़िंदगी से हम लोग ऊब गए हैं सर, ज़िंदगी से ऊब गए हैं। ना बच्चे फीस जमा कर पा रहे हैं, ना अपने मम्मी पापा की इलाज करा पा रहे हैं, ना अपनी बहन की शादी करा पा रहे हैं। क्या करें सर? या तो यहाँ से हमारी लाश जाएगी या सरकार हमारी बात माने। हम आप मांगे पूरी हो पाएंगी? शिक्षा मित्रों ने भी 500 दिन धरना दिया, तो उनमें हमें अंतर है सर, बहुत अंतर। शिक्षा मित्र और अनुदेशक हम लोगों में अंतर है सर। शिक्षा मित्र की जो प्रक्रिया है वो ग्रामीण स्तर पर है और ग्राम के प्रधान ने किया है, और हम लोगों का जो बायलॉज है वो वेल ट्रेंड ग्रेजुएट का है। बाकायदा हम लोगों का ज्ञापन आया, हम लोगों ने फॉर्म भरा, बाकायदा हम लोगों का आरक्षण लागू हुआ, बाकायदा हम लोगों का मेरिट बना, मेरिट बनाने के बाद बाकायदा हम लोगों का काउंसलिंग हुआ, काउंसलिंग के बाद अलर्ट हुआ नियुक्ति।
तो इस तरह की प्रक्रिया हमारी है। उनको तो माननीय उच्च न्यायालय महोदय ने और सुप्रीम कोर्ट महोदय ने उनको कह दिया, आपने 2 ऑप्शन मांगे थे कि भाई इन्हें 2 ऑप्शन दे दीजिए, तो उनको 2 ऑप्शन दे दिया गया। 68,000 भर्ती में उनको सम्मिलित किया गया, 69,000 में सम्मिलित किया गया दोनों भर्तियों में। अब दोनों भर्तियों में जो ट्रेंड थे वो क्वालिफाई कर गए, वो क्या रह गए। तो माननीय इनके जो नेता हैं उनने जो है आवेदन लगाया था कि हमारा मानदेय बढ़ाइए, रेगुलर करिए। तो मुख्यमंत्री कार्यालय से और सब जगह से ये आ गया कि आपका मानदेय नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि आपने 2 ऑप्शन मांगे थे, 2 बार भर्तियों में हमें सम्मिलित कर लीजिए, और माननीय कोर्ट महोदय के आदेश से हमने आपको सम्मिलित किया। अब लेकिन अनुदेशक तो बाकायदा अपना ज्ञापन पूरा किया और नियुक्ति हुई। अब सर मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, जिस तरह हम किसी बैंक से ऋण लें, मतलब ऋण पंजाब नेशनल बैंक से लें और किससे SBI बैंक में भरें, तो क्या सर माना जाएगा? क्या नहीं माना जाएगा ना। तो इसी तरह तो है, हमें जब हम सरकार के कर्मचारी हैं तो हमें वेतन कौन देगा भैया? इसी सरकार से मांगे ना, हम क्यों कहीं किसी से मांगे। तो ये हमारा सर आपसे निवेदन है, आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये सरकार धर्म आप बहुत चलाते हैं मीडिया में, हर जगह बात आती है धर्म की। क्या अगरबत्ती लगाने से हमारा जीवन चल जाए तो हम यही अगरबत्ती लगाएं, डेली लगाएं, हमारा जीवन यापन पेट पूजा चलता रहे। ये धर्म की राजनीति खेल रहे हैं। जो चीज़ मेन मुद्दा होना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे मुद्दा होनी चाहिए, बात होनी चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे। क्योंकि हर साल बच्चा निकलता है, चाहे इंटर कॉलेज का हो, चाहे हाई स्कूल का हो या ग्रेजुएशन लेवल का हो। जब बच्चा प्लेटफॉर्म, हर माँ बाप चाहते हैं कि आपको भी माँ बाप पढ़ाया है कि हमारा बच्चा मीडिया में जाएगा, ये करेगा, वो करेगा, एक वो होता है, और आके लास्ट में वही टिक जाता है। तो आपकी आगे रणनीति क्या है ये बताइए बस। अनिश्चितकालीन धरना। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह नाम है, मैं अनुदेशक हूँ कौशाम्बी जनपद से। तो मैं बहुत सारी बातें, सब समस्याएं तो रखी। मैं ये कहना चाहूँगा, आप एक मैं बात अपनी समस्या जो हम लोगों के साथ बीती है, हमारा वेतन पहले था 7,000 रुपये, फिर बढ़ाया गया इस सरकार के पहले 1470 रुपये बढ़ाया गया। अब जानिए 10-12 महीने हमको 1470 बढ़ा के दिए, ठीक है। और फिर उसके बाद इस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने हमारा वेतन रोककर 7,000 को इकट्ठा किया इन्होंने 1 साल तक, 8 महीने तक। जब इकट्ठा हो गया 1470 प्रतिमाह के हिसाब से जितना इन्होंने दिया था उतना हमारी रिकवरी किया। अब जानिए 13,000 रुपये वो रिकवरी कर लिया हमारे से। बताइए 7,000 रुपये पाने वाले से आप रिकवरी कर रहे हो, 1470 रुपये की रिकवरी कर रहे हो, जय महीने दिए हो। इससे दयनीय स्थिति या गंदी सोच सरकार की क्या हो सकती बताइए। एकदम सटीक उदाहरण कितना हम लोगों का दोहन किया जा रहा है। 1470 इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, हमारा वेतन रोक दिया गया। वेतन इकट्ठा किए, पूरा 13,700 रुपये जब काट लिए तब हमको वेतन देना शुरू किए। अब इससे ज़्यादा क्या उदाहरण हो सकता है? सरकार की नीयत समझिए आप।